नाम एग्रिम है, बेसिकली स्टेज नेम। संगीत से बचपन से ही मेरा जुड़ाव रहा है। पूरी जो मेरी फैमिली थी वो पूरी संगीत ही में है। भोपाल से ही हैं? हाँ जी, मैं भोपाल से ही हूँ। हाँ हाँ मेरा नाम आलाप सुनील दत्तव्यास है। हाँ। और मदर फादर भी यहीं के हैं? हाँ जी, मम्मी पापा दोनों एक हैं। सुनील दत्तव्यास इज़ अ ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, भोपाल के काफ़ी अच्छे लंबे समय से काम करने वाले ग्राफिक डिज़ाइनर। और मेरी माता श्री मंजू श्री व्यास, वो भी मतलब संगीतकार ही हैं और काफ़ी प्रसिद्ध रही हैं अपने समय में भोपाल में। मतलब म्यूजिक तो आप तो को विरासत से मिला है। हाँ जी, मतलब म्यूज़िक कह लें और एस्थेटिक्स कह लें, आज के मॉडर्न और पुराने समय के जो भी विजुअलाइजेशन है, वीडियो ग्राफिक्स का सब कुछ का जो काम है, तो जी। हमेशा से उस चीज़ में रुचि रही है। तो यस। अभी क्या कर रहे हैं अपन? ओके, तो अभी मेरा नाम एग्रिम है, बेसिकली स्टेज नेम एग्रिम? एग्रिम। एग्रिम हाँ इसका जी। इसका मीनिंग क्या होता है, मतलब क्या होता है एग्रिम का? एग्रिम वैसे एग्रिम बेसिकली मेरे एक दोस्त था बहुत करीबी। हाँ। तो उसने मेरे को एक बार बोला था कि ब्रो यू लुक लाइक एन एग्रिम। तो एग्रिम बेसिक मतलब ये है कि इसके चार मतलब है बेसिकली कि हाँ एक इंसान जो कि बहुत कुछ सोचता है हाँ। पर वो बात नहीं कर सकता, तो उसको उसके लिए गाना बनाना पड़ता है। एक अच्छा। उसका मतलब ये है। एक एग्रिम ये है जो कि अब मेरा ही एक डिफरेंट सैडर साइड जो है, मेरा जो सैड वाला साइड है वो रिफ्लेक्ट करता है। अच्छा। एक एग्रिम का मतलब है कि आई एम अ रॉक स्टार, जो व्हेन आई एम ऑन स्टेज कि लाइक एल्विस प्रेस्ली, दैट्स लाइक एग्रिम देयर। तो डिफरेंट पर्सोना, दैट व्हाट मींस एग्रिम। एग्रिम लिखा ऐसा जाता है, अगर आप स्पॉटिफाई पे ढूंढना चाहें, कोई एप्पल म्यूजिक पे ढूंढना चाहे, गाना सावन यूट्यूब, तो AGRXM, नॉट आई, इट्स XM, AGRXM। अच्छा अच्छा। तो आज से 8 साल पहले आई स्टार्टेड मेकिंग म्यूजिक बनाना चालू किया मैंने। और हिप हॉप की तरफ मैं ग्रेजुअली 2012 में उस तरफ सुनने लगा काफ़ी ज़्यादा। उसके पहले हमेशा से क्लासिकल, तो जैसे बताया माता जी हमारी हैं, तो क्लासिकल हमेशा से जुड़ा रहा। और धुन धुन क्या होता है और क्या मतलब ताल सब कुछ हमेशा से वो मन जा रहा, तो सुन सुन के हिप हॉप की आदत लग गई। क्लासिकल म्यूजिक से कैसे अलग होता है आपका जो हिप हॉप है? जी जी। ये क्लासिकल म्यूजिक से कैसे अलग है, क्या फर्क है? देखिए, क्लासिकल म्यूजिक जो है वो एक किस्म से आप मान लीजिए कि बहुत ही टेक्निकल बेसिस पे चला जाता है ना। और आज के ज़माने के हिसाब से जो इतना ज़्यादा तानसेन और कानसेन नहीं है, राइट, जो कानसेन तो बिल्कुल ही नहीं है, उसको वो चीज़ समझने में दिक्कत आती है। हिप हॉप जैसे कि हम समझ रहे हैं कि मॉडर्न ज़माने का एक तो आपका म्यूजिक आसानी से समझ में आ जाता है, ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल बेशक आप क्लासिकल सुनिए। समझ में नहीं आता है? नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। हाँ। मैं ये कह रहा हूँ कि क्लासिकल को समझने के लिए हमको टेक्निकल एस्पेक्ट्स थोड़े जानने ज़रूरी होते हैं। हाँ हाँ। और हिप हॉप जो है वो एक हिसाब से आप समझ सकते हैं कि स्ट्रीट लैंग्वेज रही है, अच्छा। जो कि आप मार्केट में खड़े होके आप जो वातावरण देख रहे हैं और उसको आप उसी तरीके से रॉ इमोशन के साथ बता रहे हैं। हाँ हाँ हाँ। दोनों तरीकों को सुनने का अलग, दोनों विधियों को सुनने का अलग तरीका है। हिप हॉप इज मोर लाइक कि जो यूथ है, जो रेबल है, दोज हु वांट्स टू डू रेवोल्यूशन काइंड ऑफ थिंग, विद्रोह की, जिनमें मतलब एक वो है ना कि हम तोड़ देंगे सारे समाज के उन सबको, तो वो हिप हॉप की तरफ ज्यादा जाते रहे हैं हमेशा से। हिप हॉप में और भी विधियां रही हैं, जैसे ग्राफिटी आर्ट्स अपना हो गया, हिप हॉप डांस हो गया, हिप हॉप का फैशन होता है, दैट्स हाउ हिप हॉप रैप होता है। क्लासिकल म्यूजिक हमारे ओवरऑल इंडिया का एक आत्मा है, म्यूजिक की एक आत्मा है, राइट। तो क्लासिकल म्यूजिक का जो इंसान सीखा है वो ऑब्वियसली हिप हॉप कर लेगा, पर हिप हॉप वाले को क्लासिकल करने में टाइम लगता है। ठीक। तभी उस जगह पे मैं आ जाता हूँ जहाँ पे क्लासिकल भी हम इनकॉर्पोरेटिंग विद हिप हॉप, तो दैट्स व्हाट्स एग्रिम इज। अच्छा, शुरुआत में क्या जब आपकी फैमिली को पता चला तो कुछ उनको सरप्राइज हुआ, कुछ विरोध हुआ घर में? विरोध का तो नहीं कह सकता। मुझे याद है जब मैं बहुत छोटा था, माताजी और पिताजी के साथ भारत भवन जाता था, और बड़े बड़े उस्ताद साहब, जैसे अपने उस्ताद खान साहब, साबर अली खान साहब को हमने बैठ के सुना। तो माताजी हमेशा से बताती थी कि इतनी छोटी उम्र में भी जैसे बच्चे होते हैं ना, थिएटर में रोने लगते हैं, कहीं शोज में जाते हैं रोने लगते हैं, मैं चुपचाप बैठ के सुनता था। तो कहीं ना कहीं उनको मालूम था ही हैव सम नैक फॉर म्यूजिक, हमेशा से ही वांट टू म्यूजिक की तरफ अब वो में। तो जीन्स में है आपके, हाँ, तो सवाल नहीं तो उठता है। ओवरऑल मतलब कि जब उनको पता चला तो रिएक्शन यही था कि पहले उनको भी लगा कि हिप हॉप क्या होता है, उनको मालूम नहीं था, बट अच्छा।
जब स्टार्टिंग में मैंने ड्रिंक्स एक्सचेंज में एक जगह परफॉर्म किया था, तो फिर उनको पता चला कि नहीं, यहाँ पे यार 50-60 लोग की भीड़ कैसे एक साथ मतलब वो करती है, जोश में एक साथ डांस करती है और वाइब करती है म्यूज़िक के साथ में। तो उनको पता चला, धीमे धीमे उनको हिप हॉप से इंट्रोड्यूस कराया कि क्या होता है, क्योंकि हिप हॉप भी, जैसे आपने जैसे बताया, भोजपुरी का बताया आपने, हिप हॉप भी काफ़ी बदनाम रहा है लंबे समय से कि उसमें वेस्टर्नाइजेशन का गलत वाला पार्ट ज़्यादा ग्लोरीफाई किया गया हमेशा से। तो मेरा हमेशा से ये था कि हिप हॉप, आई वांट टू टेल माय स्टोरी एंड एज अ ग्रिम्स पर्सपेक्टिव। तो जो भी छोटी छोटी इंस्टेंसेस मैंने लाइफ में देखी, उनको मैं बनाने लगा ना। तो बस फ्री स्टाइल हमेशा से शौक रहा है। फ्री स्टाइल, आप 4 शब्द दो, बीट लगा दो, तो उस पर फिर मैं बनाने लगूंगा। तो 1-1 घंटे फ्री। एजुकेशन आपकी कंप्लीट हो गई? हाँ जी, आई एम ग्रेजुएट फ्रॉम मास कम्युनिकेशन फ्रॉम जागरण लीग सिटी यूनिवर्सिटी। स्पेशलाइजेशन एडवर्टीजमेंट एंड पीआर में मैंने काम किया। जॉब की तरफ कभी इतना ज़्यादा झुकाव रहा नहीं। आगे क्या सोचा है? आगे ऑफ कोर्स अभी हम लोग के प्लान्स हैं, वी आर प्लानिंग टू मेक ईपीज। इसी फील्ड में करना है? हाँ डेफिनेटली, म्यूजिक में ही? म्यूजिक में, बिकॉज और वेस्टर्न की तरफ ही? हाँ जी, मतलब ये वेस्टर्न या हिप हॉप की तरफ ही, क्लासिकल की तरफ नहीं? नहीं नहीं, मेरा ये मानना है कि मैं सारे जितने भी किस्म के म्यूजिक हैं, हाँ। इन सबको मैं अपने जितना भी समा सकता हूँ और अपने थ्रू चैनल बना के उसको निकालना चाहता हूँ। क्लासिकल डजंट मैटर, भोजपुरी डजंट मैटर, इफ आई लाइक इट, इफ आई कंज्यूम दैट म्यूजिक, इट गिव्स मी सम काइंड ऑफ वाइब, आई विल वर्क विद इट। बेसिकली सिंगिंग करते हैं कि म्यूजिक कुछ बजाते भी हैं क्या, कोई इंस्ट्रूमेंट? म्यूजिक बजाने का हमेशा से प्रयास किया मैंने, पर उसमें मेरे को नहीं लगता कि मैं इतना रेस्टलेस रहा हूँ हमेशा से। अगर मैं गाने ही बनाता हूँ तो मुझे इमीडिएट चाहिए रहता है। इंस्ट्रूमेंट सीखने के लिए मैंने प्रयास बहुत किए, बट असफल रहा उस चीज़ में। मेरा नाम मंजुश्री व्यास है। मेरी जन्मभूमि जबलपुर के पास नरसिंहपुर है। वहाँ मैं, मेरे बेसिक जो एजुकेशन है वहाँ पे हुई। घर परिवार में कौन कौन थे वहाँ पे? मेरे अभी मदर है, मम्मी है, पापा हैं जी। मेरे 2 भाई हैं और हम 2 बहन जी। हैं। एक भाई नरसिंहपुर में है, एक जबलपुर में है, और मेरी जो बड़ी सिस्टर है वो कटनी में है। अच्छा। और मैं यहाँ भोपाल में मेरी शादी हुई। जी। और संगीत से बचपन से ही मेरा जुड़ाव रहा है। पूरी जो मेरी फैमिली थी वो पूरी संगीत ही में है। तो खैरागढ़ यूनिवर्सिटी, इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ के नाम से जो यूनिवर्सिटी थी, पहले एमपी में थी, आजकल वो छत्तीसगढ़ में चली गई है। तो वहाँ से मैंने अपने संगीत की साधना वहाँ पे की। उसके बाद मैं फिर यहाँ पे जब मेरी भोपाल शादी हुई 2008 में, मैंने अपना गवर्नमेंट जॉब छोड़ा सेंट्रल स्कूल का। मुझे लता मंगेशकर अवार्ड मिला हुआ है। अच्छा। आकाश। तो ऐसे मेरी संगीत की धीरे धीरे यात्रा शुरू हुई जी। और फिर भोपाल आके मैंने ज़ियाफुद्दीन डागर साहब जो कि उनसे मैंने ध्रुपद की तालीम भी ली। और वैसे मेरी जो मेन है वो ख्याल गायकी है। अच्छा। काफ़ी स्टेज शो भी दिए। हाँ। तो अभी भी जारी है सब? मेरी यात्रा, संगीत वाली यात्रा जारी है। अच्छा, आपकी संगीत यात्रा से घर फैमिली में कोई फर्क पड़ता है क्या? बिल्कुल नहीं। मतलब बल्कि मेरी शादी इस बेस पे हुई है कि मेरे जो हस्बैंड जी। है वो सुनील दत्त व्यास, वो ग्राफिक डिजाइनर है। हाँ। उनको म्यूजिक वाली ही बीबी चाहिए थी। अच्छा। तो हमारी शादी की सी, तो ऐसी उनको लड़की, काफी रिश्ते आए, हाँ। मगर उनको चाहिए था कि मुझे संगीत वाली ही बीबी चाहिए। तो ऐसी हमारी शादी हुई है। अच्छा। और मैं अपने पापा से बोलती थी मुझे शादी नहीं करनी है। अच्छा, क्योंकि शादी करना माने वही चूल्हा चौका करना, जी। संगीत छूट जाएगा। जी। दुखण लागे नैन दरस बिन, दुखण लागे नैन दरस बिन, दुखण लागे नैन दरस बिन, दुखण लागे नैन
नैन दरस बिना, जब से तुम बिछड़े प्रभु मोरे, जब से तुम बिछड़े प्रभु मोरे, कबहु न पायो चैन दरस बिना, दुखण लागे नैन दरस बिना, दुखण लागे आ आ दुखण लागे नैन दरस बिना, दुखण लागे आ दुखण लागे नैन दरस बिना, दुखण लागे नैन। क्या बात है, क्या बात है। एक हाथ में हो तेरा और सुनने को सिर्फ तेरी बात, सुकून सा लगे तेरा साथ, न जाने तू कैसी दवा, तुम लगे जैसे मलहम सी, तो भूले हम सालों के दर्द भी, ये दिल भी झुके होके मलहम न मार फोके, they call me so crazy, तू रानी बनी बैठी कहानी की, सुनाती थी बचपन में मेरी नानी जी, कि असर उनकी दुआ ने भी जो तू